हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज एक फिर नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। जैसे कि आप जानते हैं, एमआईएम के एक नेता, एक सांसद, उन्होंने एक जुलूस रखा था मुंबई के अंदर, जिनका नाम है इम्तियाज जलील। वो क्यों रखे थे, उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी, जो एक रामगिरी जी हैं, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी की, उसके साथ खड़े होने के लिए नीतीश राणा ने बहुत बड़े बयान दे दिया। उन्होंने ये कहा कि हम मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। फिर उसके बाद और भी कुछ कहा। इस पर मुंबई में एक जुलूस हुआ। उसके ऊपर रजत शर्मा ने अपने टीवी में एक बयान दिया, अपनी बात कही, न्यूज किया। उन्होंने जो बातें कही है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं, जो उन्होंने क्या बातें कही। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज बीजेपी विधायक नीतीश राणे का एक बेतुका और बेहुदा बयान सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया। बेतुका और बेहुदा ये शब्द मैंने जानबूझ कर इस्तेमाल किए, क्योंकि नीतीश राणे ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा, उसके लिए यही शब्द ठीक है। नीतीश राणे ने मंच पर खड़े होकर मुसलमानों को धमकी दी। हालांकि जैसे इसका वीडियो सामने आया तो नीतीश राणे के खिलाफ 2 केस दर्ज हो गए। अब उनके खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी। लेकिन विरोधी दलों के नेता इससे संतुष्ट नहीं है। महाविकास अघाड़ी ने नीतीश राणे के बयान पर बीजेपी को घेरा, चुनाव से पहले दंगों की साजिश करार दिया। असल में कल अहमदनगर में हिंदू समाज के लोगों ने महंत रामगिरी महाराज के सपोर्ट में एक मार्च निकाला। इसके बाद एक बड़ी सभा हुई, जिसमें नीतीश राणे ने भी हिस्सा लिया। इसी प्रोग्राम में नीतीश राणे ने मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी। राणे ने कहा कि जो लोग रामगिरी महाराज को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि अब हिंदू डरने वाले नहीं हैं। अगर डराने की कोशिश की गई तो मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। ये बयान आप भी सुन लीजिए। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ वीडियो को जरूर पूरा देखें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। नहीं तो बोलती ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की ऐसी बातें करना क्या सही है? तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। कुछ दिन पहले महंत रामगिरी महाराज ने भी इस्लाम को लेकर कुछ बयानबाजी की थी। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज में आक्रोश था। महंत रामगिरी महाराज को धमकियां दी गई थी। इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और नीतीश राणे ने भी इसी के लिए धमकी दे दी। जैसे ही नीतीश राणे का वीडियो सामने आया तो महाविकास अघाड़ी ने इल्जाम लगाया कि नीतीश राणे बीजेपी के इशारे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहती है। नीतीश राणे अपने बयान पर कायम है, लेकिन आज नीतीश राणे के पिता नारायण राणे ने कहा कि उन्होंने नीतीश से बात की है, उन्हें समझाया है कि किसी समुदाय पर जेनेरिक स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। मैं उनको बोला है कि बाबा तू बयान दिया ठीक है, मुझे आगे ध्यान रख कि सब जात के लोगों को उसके ऊपर एलिगेशन नहीं करने का, पर्टिकुलर जो इंसान है, आदमी है, उनके खिलाफ बात नहीं करनी। नारायण राणे को अपने बेटों को समझाने की नहीं, कान खींचने की जरूरत है, उसका इलाज करने की जरूरत है। नीतीश राणे ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो शर्मनाक है। मुसलमानों से कहना कि तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे एक अपराध है, और ऐसा कहने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसे बयान समाज में नफरत पैदा करते हैं और इस तरह की बयानबाजी करने वालों की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो आपने रजत शर्मा जी को सुना। अब हम चाहते हैं, जो इम्तियाज जलील साहब जब बम्बई हाजिर हुए तो उन्होंने अपनी बात कैसे रखी और उन्हें अपनी बातों में क्या क्या बात को, किस किस बात को इम्पोर्टेंस दी, और उनके बम्बई आने की एक रीजन ये भी थी, किसी ने कहा था जो आप बम्बई आ नहीं सकते, इस पर भी उन्होंने जिद करके बम्बई आए और आने के बाद इतनी भीड़ जुटाए जो लोग देखते रह गए। तो अब हम चाहते हैं, जो हम इम्तियाज जलील साहब को सुने, उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था। वो समझ रहे थे सरकार मेरी है,
मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहां पहुंच ना सकूं। मैंने पूरी ताकत लगा दी, इसीलिए कह रहा हूं मुंबई, लो मैं आ गया। अभी ये वीडियो तो को बस जरूर एक लास्ट तक देखें ताकि दोनों बात को आप समझ सके। हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी, अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 225 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रुकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब, किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूं, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक नहीं आना चाहिए करके। अब आप लोगों ने मेरी बात, फिर उसके बाद हमने आपको रजत शर्मा जी के बात, फिर उसके बाद हमने आपको इम्तियाज जलील साहब की बात को सुनाया। तीनों बातों को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, जरूर मैसेज करके हमें बताएं अपनी राय को। इसी के साथ हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।